पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक पर जहां पूरे देश में गर्व का माहौल है, तो वहीं कांग्रेस अब इस पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बाद हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर ने भी एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाए हैं। गुरुग्राम पहुंचे अशोक तंवर ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए हमारे जवानों की शहादत पर पूरे देश की आंखों में आंसू थे, लेकिन अगर पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक हुई तो मरने वाले 350 के करीब आतंकियों पर आंसू और मातम क्यों नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से अटैक होकर के हमारे शहीद मारे गए, हरियाणा के भी हैं, उसमें और भी साथी हैं एयरफोर्स के मारे गए, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी ये कहते हैं कि जब पूरा विपक्ष एक साथ था तो क्या यही एक्टिविटी थी जिसमें ये भी नहीं पता चला कि पाकिस्तान में लोग कितने मरे हैं। सबूत तो मांगे जाएंगे। एयरफोर्स ने जहाँ अटैक करना था वहाँ किया, लेकिन वहाँ लोग थे भी नहीं भी थे, ये किसको पता है। वहीं हरियाणा सरकार पर आरोप लगाते हुए तंवर ने कहा कि सूबे की मनोहर सरकार अरावली को बेचने की साजिश रच रही है। साथ ही तंवर ने कहा कि देश भर में बदलाव का माहौल है और मोदी और खट्टर सरकार बस केवल कुछ और दिनों की मेहमान है। हकीकत ये है कि सरकार के समय में प्रदेश पीछे की तरफ गया है, अर्थव्यवस्था खत्म हुई है, लोगों के रोजगार छीने गए हैं, जीएसटी और नोटबंदी ने पूरे देश को तबाह कर दिया है और उससे बदला लेने के लिए अब जनता तैयार है और राहुल जी के नेतृत्व में वो परिवर्तन आएगा। कांग्रेस की सरकार देश और प्रदेश में बनेगी और फिर दोबारा हम जो यहाँ की जनता से वायदे कर रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी के हों, चाहे एम्स के हों, चाहे इस इलाके की तरक्की का मामला हो या अरावली को बचाने का मामला हो, जंगल राज को समाप्त करने की बात हो, तो उनको पूरी तरीके से गुरुग्राम पहुंचे तंवर ने जहां मोदी और खट्टर सरकार को आने वाले चुनावों में हार होने की बात कही, तो वहीं दूसरी ओर एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाते हुए पूछा कि पाकिस्तान में आतंकियों के मरने पर आंसू क्यों नहीं बहे। देखना होगा कि बीजेपी की ओर से कांग्रेस और तंवर को अब क्या जवाब दिया जाता है। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।